यहाँ पर जो लोग प्रदर्शन के लिए पहुँच रहे हैं, यहाँ पहुंच रहे हैं, उनमें कई संख्या में डॉक्टर्स हैं और बहुत सारे आम लोग भी हैं। मैं आपसे पूछूंगी, यहाँ पर आपने एक महिला को सुना, ये बात महिलाओं की नहीं है, ये बात सिक्योरिटी की है, जिसकी चिंता हर व्यक्ति को होना चाहिए, पुरुष या महिला। जी, मैं खुद ही एक डॉक्टर हूँ, डॉक्टर जसवंत अपोलो में प्रैक्टिस कर रहा हूँ अभी एज ए गायनेकोलॉजिस्ट। ये जो अगर आप गौर करेंगे जो इंसिडेंट हुआ था उसमें ये था कि वो औरत जो थी, वो जो डॉक्टर थे, 36 घंटे की ड्यूटी की है, ठीक है। दिस इज़ नॉट न्यू, दिस इज़ लाइक एवरीडे थिंग। कोई भी रेसिडेंट को आप कोई भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पूछ लीजिएगा, 36 इज़ टू लेस, 72 आवर्स भी वो लोग कंटिन्यूस ड्यूटी करते हैं। वैसे हालत में करते हैं जहाँ पे कोई फैसिलिटी नहीं रहता है, ना सोने का, ना खाने का, ना किसी का। 72 आवर्स का कंटिन्यूस ड्यूटी करते हैं। एटलीस्ट एक बेसिक एमिनिटीज़ तो प्रोवाइड करनी है, वो नहीं होती है। सेकेंड चीज़, बेसिक सिक्योरिटी जो होती है वो भी नहीं होती है। उस औरत ने, मतलब जो डॉक्टर है जिन्होंने, वो 36 आवर्स की कंटिन्यूस ड्यूटी होने के बाद बस 5 मिनट के रिलैक्स करने के लिए वो बस एक सेमिनार रूम गई थी और उतने में ही एक इंसिडेंट हो गया था। तो ये जंग जो हो रहा है, दिस इज नॉट जस्ट फॉर द सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स, इट इज ऑल्सो अबाउट सिक्योरिटी ऑफ द एंटायर हेल्थ। नहीं, ये जो आपने बात कही है, मैं आज दिल्ली से ये आवाज उठा रही हूँ, ये जरूरी नहीं है मैं दिल्ली में होती, मैं कोलकाता में होती, प्रीति जी मैं मुंबई में होती, मैं इंदौर में होती, भोपाल में होती, बात वही होती। आज आवाज इसीलिए उठाई जा रही है। मैं एक तस्वीर जो ममता बनर्जी की दिखा रही हूँ सड़कों पर उतरने की, उन्होंने कल बड़ी कन्वीनियंटली कह दिया ये वाम और राम के लोग। देखिए, सबसे बड़ी बात कि जब आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ते हैं, ममता बनर्जी जी ने अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ा है, क्योंकि जो घटना घटी है वो आपके स्टेट के मेडिकल कॉलेज में हुई है। अगर ये चीज़ उत्तर प्रदेश में होती तो हम किससे सवाल पूछते? योगी जी से। दिल्ली में कुछ होता है तो किससे पूछेंगे? केजरीवाल साहब से। तो ऐसा कैसे और किस हिसाब से कि बंगाल में कुछ होगा तो ममता बनर्जी से नहीं पूछेंगे? तो अगर आप सीएम बनने योग्य नहीं और सीएम बनने के बाद महिलाओं डॉक्टरों की जिम्मेदारी नहीं निभा सकती तो आपको तुरंत रिजाइन कर देना चाहिए। और वो जो सारे लोग रोज मोदी जी, योगी जी, केजरीवाल साहब के रेजिग्नेशन मांगते हैं, उनको ममता बनर्जी से भी रेजिग्नेशन मांगना। अच्छा देखिए, ये बड़ी बात कह रही हैं वो विवेक जी, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कि रोज आए दिन तो हर किसी का इस्तीफा मांगते हैं, तो फिर क्यों नहीं मांग रही? संजय जी आ गए मेरे पास, पहले संजय जी के पास जा रही हूँ। संजय जी, किसके खिलाफ प्रदर्शन कर रही थी ममता बनर्जी सड़क पर उतरकर? अपनी सरकार के खिलाफ? देखिए, आप बात को जो है घुमाने की कोशिश मत कीजिए तो बहुत बढ़िया होता है। आप पहले तो बोलने दीजिएगा, अच्छा से उम्मीद करेंगे। जो घटना घटी है उसको जो मतलब जो पीड़ित है, जो उसको परिवार है, उसको पक्ष के तरफ से ये जो मतलब जो आंदोलन जो है ये चल रहा है। और दीदी ये क्यों कर रहा है, इसका कारण ये है जो मतलब जब मेरे बेटी जो है उसको सही तरफ से जज मिले और जस्टिस मिले, इसके लिए। और सीबीआई इतना केस अभी तक हाथ में लगाया नहीं, तो जस्टिस तो वो खुद ही देंगी। नहीं, सरकार ने जस्टिस नहीं दिया क्या? आज वो सड़क पर उतर गई हैं। संजय जी मेरी बात सुनिए, आज वो अगर सड़क पर उतर गई हैं तो सवाल ये है कि उनकी सरकार ने क्या किया? पहले आपने उसे कहा कि ये एक आत्महत्या थी, फिर जब परिवार ने प्रोटेस्ट किया तो आपने उसे हत्या करार दिया। उसके बाद वहां पर जो एविडेंस रूम है उसको भी उसका टेम्पर किया गया, उपद्रवियों को एक फ्री हैंड दे दिया, हाईकोर्ट ने भी आपको डांटा। तो आप सड़क पर उतर किसके खिलाफ रहे? अपने ही खिलाफ। जानकारी होना चाहिए। 12 घंटे के अंदर में आरोपी को पकड़ा गया, तो कलकत्ता पुलिस पकड़ा था। क्यों? कलकत्ता पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस से कंपेयर होता है। आपको मैं बताते हैं। और दूसरे नंबर बात जो है ना, जो अभी बता रहा, आपको मालूम लास्ट 3 दिन में कितना घटना। कल एक नर्स को लाश मिला है जो उत्तराखंड से ड्यूटी करते आते हो, उसको बलात्कार किया यूपी में और उसको हत्या ही कर दिया। एक 6 साल का बच्ची को बुंडल शहर में एक दलित बच्ची को रेप किया है। और कल का घटना मैं बताता हूँ, उड़ीसा में 2 मरीज इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल पहुंचे थे। उसको ऊपर बलात्कार हो गया। बलात्कार एक बीमार है, बीमार। ये पॉलिटिकल मैटर नहीं है, ये बीमार है। बीमार को खत्म करने पड़ेंगे और बीमार को अगर खत्म करना है इसको ना इनकाउंटर करने पड़ेगा और नहीं तो इनको नहीं सर, नहीं संजय जी आपने यूपी की बात कही। मैं तो कहती हूँ कि योगी जी के खिलाफ प्रदर्शन पर क्यों नहीं उतरे आप लोग? आप लोगों को उतरना चाहिए था। आप इसलिए नहीं उतरे क्योंकि वहां पर आरोपी समाजवादी पार्टी से जुड़े थे। आपको योगी सरकार के खिलाफ हल्ला करना चाहिए था, क्यों नहीं उतरे आप? मैं ये इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अगर राजनीतिक दल ये देखते रहेंगे कि आरोपी कौन है तो फिर तो बड़ी मुश्किल होगी। फिर तो बड़ी मुश्किल है। नहीं सुचेता दीदी, आपको भी तो 6 साल का बच्ची को जो घटना घटाए थे आपको रिपब्लिक टीवी में दिखाना चाहिए था। जो नर्स को हत्या हुआ था उसको दिखाना चाहिए था। जो 2 मरीज को जो उड़ीसा हॉस्पिटल में हत्या बलात्कार किया उसको दिखाना चाहिए था। आप सर बिल्कुल दिखाया है, हम सिलेक्टिव नहीं है अपनी खबरों को दिखाने में। नहीं संजय जी मैं आपको सिर्फ एक बात बोलती हूँ
हम सिलेक्टिव नहीं है, हम दिखाते हैं, हम हर खबर दिखाते हैं। और इम्पोर्टेंट ये है कि अगर मैं इसमें सेलेक्टिव हो गई सर, अगर मैं इसमें सेलेक्टिव हो गई तो ये मेरे लिए बड़ा अपराध बोध होगा अगर मैं इसमें सेलेक्टिव हूँ। उसी तरह से आपको भी ये महसूस करना चाहिए, ये मेरी सीधी गुहार है। मैं एक बार जरा शाइना जी के पास जा रही हूँ। शाइना जी, अगर आप मुझे सुन पा रही हैं, एक बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पर है और मैंने जैसा कहा कि ममता बनर्जी कह रही है कि उन्होंने जो करना था उन्होंने किया है, ये अब वाम और राम वाले हैं जो हंगामा कर रहे हैं। सुचिता जी, सबसे पहले मैं कहती हूँ कि जिम्मेदारी एक नैतिक जिम्मेदारी होती है, एक मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और एक अकाउंटेबिलिटी होती है। लॉ एंड ऑर्डर एक स्टेट सब्जेक्ट है। हमने देखा कि कोलकाता में क्या हुआ हादसे के बाद। पहले तो कहते हैं कि सुसाइड था, फिर जब लड़की के माता पिता ने ये मुद्दा उठाया कि नहीं ये बलात्कार था, तब ममता बनर्जी का क्या है बयान, आप मुझे बताएं। जब 7,000 लोग अस्पताल पहुंचते हैं, क्या लॉ एंड ऑर्डर उनको देखना चाहिए था, उनको ये समझना चाहिए था या नहीं? और फिर वो ये वाम और राम की बात करते हैं, लेफ्ट और राइट। मुझे बोलिए, आप एक तरफ बोल रहे हैं कि राजनीति मत लाइए इस मुद्दे पे, तो मैं पूछती हूँ कि सीबीआई का एक्शन था, सीबीआई का एक्शन था, इसी वजह से आज आपने ये देखा। प्रधानमंत्री ने जब कहा कि कानून का खौफ ये बिल्कुल ज़रूरी है, लेकिन हर एक प्रदेश में, और ममता जी स्वयं एक महिला है, जो उनकी बच्ची के साथ ऐसा कुछ होता या कोई भी रिश्तेदार के साथ, तो मुझे बताएं कि क्या होता परिस्थिति। स्वाभाविक रूप से लोग निकले हैं, उतरे हैं, मेडिकल फ्रेटर्निटी, लेकिन यहाँ टीएमसी की सरकार बोलते हैं कि हम आंदोलन कर रहे हैं। आप आंदोलन किसके प्रति कर रहे हैं? आपके शासन, आपके प्रशासन, आपके पुलिस, आपके राजनीतिक विश्लेषक के प्रति, या सिर्फ? जी, मैं एक बार मैं एक और बड़ी खबर बता देती हूँ कि आपके सांसद है सुकांता मजूमदार, उनको किस तरह से हिरासत में लिया गया है, ये बड़ी खबर आ रही है। क्योंकि बीजेपी वहाँ कोलकाता में प्रदर्शन कर रही थी, प्रदर्शन के दौरान कोलकाता में सुकांता मजूमदार को हिरासत में लिया है। सीएम ममता का इस्तीफा मांग रहे थी बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रपति शासन लगा दो, यहाँ पर ममता बनर्जी को इस्तीफा देना चाहिए, और इसीलिए वो इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहां पर उन्हें हिरासत में लिया गया है, ये खबर भी आ रही है हमारे पास। अब मेरा सीधा सवाल विवेक जी आपसे है, जब आप लोग सिलेक्टिव क्यों होते हैं इस तरह की घटनाओं में? मैं यहाँ पर आपने एक बच्ची को सुना जो वो कह रही थी कि किसी भी महिला के लिए अगर आवाज उसकी अकेली, आप सुनिए, उसकी आवाज उठाने के लिए हमें तो सड़कों पर उतरना पड़ेगा। इसीलिए आपसे पूछ रही हूँ, ममता बनर्जी तो सीधे सीधे आपको हंगामे का जिम्मेदार कह रही है। वो कह रही वाम वाले हैं, यही लोग हैं जो हंगामा करवा रहे हैं। हंगामा हम ही ने किया, हमने हंगामा किया, हमने प्रोटेस्ट किया। 4 दिन पहले हम पहुंचे, हमने धरना दिया हॉस्पिटल के बाहर, वहां से शाम बाजार तक मार्च किया, सारे डॉक्टरों से मिले, हमारे जितने मेडिकल कर्मचारी यूनियन है उनको इन्वॉल्व किया। हमने ममता बनर्जी के नाक में दम किया, क्योंकि ये जो घटना है नहीं घटनी चाहिए थी और हर डॉक्टर की जान सुरक्षित होनी चाहिए थी। कांग्रेस ने भी किया, अधीर रंजन चौधरी भी उतरे, तो इंडिया अलायंस में हम सभी लोग जो वहां पर हैं इस मुद्दे पे सारे एक थे कि वी आर फॉर द सेफ्टी ऑफ द डॉक्टर्स नंबर 1।